गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। क्षेत्र में लगातार वर्षा का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। खबरों में कई हादसे भी इस बरसात के कारण आफत बनकर सामने आए हैं, जिसको लेकर एसके मीडिया द्वारा समझाइश दी जाती है कि आप भी इस तरह के नाले और नदी नालों को पार ना करें और अपनी जिंदगी को बचाएं। सेव योर लाइफ। अब सबसे पहले खबर है भवानी मंडी से, जहां पर कई सालों से बनी जर्जर टंकी हादसे को न्योता दे रही है। इस टंकी के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जलदाय विभाग की इस टंकी को लेकर कई सालों से नगरवासियों द्वारा कई तरह की शिकायतें भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं अधिकारी बोले कि जर्जर टंकी को लेकर ठेकेदार के खिलाफ पिछले 5 सालों से कोर्ट में केस चल रहा है। भवानी मंडी के वार्ड नंबर 32 बागरी मोहल्ले व जलदाय विभाग के पीछे कई वर्षों पूर्व बनी पानी की टंकी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, लेकिन इसे तोड़ा नहीं जा रहा, जबकि उसके बाजू से ही दूसरी नई टंकी बनाई जा चुकी है। सालों पहले बनाई गई पानी की टंकी में लगभग 4.5 लाख गैलन पानी भरने की क्षमता थी। टंकी जर्जर होने के कारण वहां दूसरी नई टंकी बनाई गई और उससे पानी की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जर्जर टंकी आज भी वहीं बनी हुई है, जिससे किसी दिन बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। टंकी की सीढ़ियां टूट चुकी है, साथ ही टंकी के ऊपर की छत भी टूटने की कगार पर है। इसके बाद भी टंकी को हटाया नहीं जा रहा। लगातार हो रही बरसात के चलते टंकी दिनों दिन जर्जर होती जा रही है। यदि किसी दिन बड़ा हादसा होता है तो टंकी के पास रह रहे रहवासियों की जान भी खतरे में आ सकती है। वार्डवासी भी कई बार इस टंकी को हटाने की मांग कर चुके हैं। जर्जर टंकी से आसपास रहने वाले लोगों को भी खतरा बना रहता है, क्योंकि टंकी से ही कुछ दूरी पर लोगों के मकान बने हैं। वार्डवासी इसे गिराने की मांग भी कर चुके हैं। वहीं इस बारे में जब जलदाय विभाग के संबंधित अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते इस टंकी को नहीं गिराया गया। पूर्व में जब नई टंकी बनाई गई तो कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पुरानी जर्जर टंकी को भी गिराया जाना था, जिसके चलते ठेकेदार के खिलाफ पिछले 5 सालों से कोर्ट में भी केस चल रहा है। वहीं गौरतलब है कि पूर्व में भी भवानी मंडी पंचायत समिति के पीछे के मैदान में स्थित पानी की टंकी भी जर्जर होने के कारण गिर गई थी। वो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अब आखिरकार अब ये देखने की बात होगी कि कहीं कोर्ट केस को लेकर जलदाय विभाग का लंबे समय से चल रहा इंतजार लोगों के जान का जोखिम न बन जाए। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। मेरा नाम रामेश्वर है। रामेश्वर जी, जिस तरह से जो वार्ड नंबर 32 के अंदर और जलदाय विभाग के जो पीछे वाले मोहल्ले की जो टंकी है, जो जर्जर अवस्था में हो चुकी है लंबे समय से, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है। तो आपने भी कुछ प्रयास किए हैं इसके लिए? देखिए, पहले मैं भी एक पार्षद प्रतिनिधि के रूप में इस वार्ड में, इस एरिया में काम कर चुका हूँ और ये टंकी जर्जर होने की वजह से यहाँ पे नई टंकी जलदाय विभाग के द्वारा बनवा दी गई। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो जो पुरानी टंकी अभी तक नहीं हटाई है। हमने उस समय लिखित में भी दिया था जलदाय विभाग में, लेकिन ये आश्वासन देते रहे, कुछ ऐसा भी बताते रहे कोई ठेकेदार से कुछ विवाद है। तो काफी लंबा समय हो गया है। टंकी की बहुत जर्जर हालत हो चुकी है। इसकी पास में घनी आबादी क्षेत्र है, बच्चे भी यहाँ पे खेलते रहते हैं और ये बिल्कुल हादसे को न्योता देना जैसा है। कभी ये बड़ी दुर्घटना हो सकती है इस टंकी की वजह से। ऐसी घटना पहले भी भवानी मंडी में हो चुकी है। एक टंकी गिर चुकी है, उस समय भी एक जनहानि, बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन को इस टंकी को जल्दी से जल्दी निस्तारण करना चाहिए इसका। अभी जैसा कि बारिश का मौसम है, आए दिन खबरें आती रहती है, कहीं पे मकान गिर रहे हैं, कहीं पे सड़कें धंस रही है। तो ये टंकी तो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। ये कभी भी बिल्कुल गिरने के कगार पे है और आसपास पूरा मजदूर वर्ग रहता है, घनी आबादी क्षेत्र है, बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ा जोखिम वाला काम हो रहा है। हमें बड़ी चिंता रहती है इसकी। तो बिल्कुल इसको प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब खबर है टोंक के निवासी से, जहां पर शव को ले जा रही एम्बुलेंस बरसाती नाले में बह गई, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई और एक की तलाश जारी है।
राजस्थान में बारिश लगातार कहर बरपा रही है। इस बीच टोंक जिले के निवाई तहसील में मंगलवार अल सुबह नाले पर बने रपट पर पानी के तेज बहाव में शव लेकर जा रही एक एम्बुलेंस बह गई। इससे एम्बुलेंस में सवार एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई और एक शख्स नाले में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं चालक और एक अन्य सवार ने एम्बुलेंस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक बरौनी थाना क्षेत्र के सिरस निवासी रामजी लाल बेरवा 36 साल पुत्र राम नारायण बेरवा परिवार के साथ पिछले कुछ सालों से जयपुर में किराए का मकान लेकर रह रहा था, जहां उसकी पत्नी के गुर्दे खराब होने पर कुछ दिन पहले जयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया था। सोमवार को देर रात उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजन ने प्राइवेट एम्बुलेंस किराए पर की और शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव ले जा रहे थे। इसी एम्बुलेंस में उनका 10 वर्षीय बेटा अंकित भी सवार था। मंगलवार अल सुबह करीब 4 बजे सिरस रेलवे स्टेशन के पास नाले को पार करते समय पानी का बहाव तेज होने की वजह से एम्बुलेंस पानी में बह गई, जिससे एम्बुलेंस में सवार मृतक का पति रामजी लाल पानी में बह गया, जबकि उसके 10 वर्ष के बेटे अंकित की एम्बुलेंस में पानी भरने से मौत हो गई। वहीं चालक और खलासी ने खिड़की में से निकल कर एम्बुलेंस के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। इस बात की जानकारी जब रेलवे स्टेशन आसपास के लोगों को लगी तो मौके पर पहुंच बचाव कार्य शुरू करवाया। जेसीबी की मदद से लोगों ने करीब 10 फीट दूर नाले में पड़ी एम्बुलेंस को बाहर निकाला। उसमें शव के साथ कार में सवार होकर आया उसका बेटा अंकित भी मृत अवस्था में मिला। इस दौरान करीब सुबह 6 बजे निवाई एसडीएम त्रिलोकचंद मीणा, बरौनी थाना प्रभारी दातार सिंह, एसडीआरएफ की टीम लेकर घटनास्थल पहुंचे और पानी में बहे रामजी लाल की तलाश शुरू की। समाचार मिलने तक रामजी लाल का कहीं पता नहीं लग पाया। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। लगातार बरसात के कारण टोंक के मोतीसागर बांध में 13 फीट पानी की आवक हुई है, जिसको देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। टोंक जिले के देवली उपखंड के दूनी स्थित धुआं कला में बने मोतीसागर बांध के कैचमेंट में पिछले दिनों अच्छी बारिश होने से पानी की आवक हुई। अच्छी बारिश के चलते बांध में 13 फीट तक पानी आ चुका है। इसके चलते बांध क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बारिश से पानी की आवक जारी है। वहीं बांध स्थित स्केल पर 13 फीट पानी दर्ज किया गया। इसके अलावा बांध में सैलानी व पर्यटक जुटने लगे हैं। पर्यटक सैर सपाटे के साथ धुआं कला स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी आ रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के दुकानों पर रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। बांध में पानी की आवक के साथ ही टोंक, जयपुर, बूंदी व आसपास के लोग आ रहे हैं। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। और अब खबर है उनियारा के टोंक से, जहां स्कूल के आम रास्ते पर भारी बरसात के कारण जलभराव हो गया, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक ने एसडीएम से पानी की निकासी की गुहार लगाई है। टोंक जिले के उनियारा तहसील के बोसरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने उनियारा एसडीएम को एक प्रार्थना पत्र लिखकर जानकारी दी कि बोसरिया स्कूल के रास्ते में पानी भर गया है, जिसके कारण विद्यालय आने जाने में काफी समस्या हो रही है। पत्र के माध्यम से एसडीएम से रास्ते से पानी निकासी का आग्रह किया गया। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। भवानी मंडी गुरुद्वारा में सिखों के 8वें गुरु हरकिशन साहिब का प्रकाशोत्सव मनाया गया। सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरिकिशन साहिब का प्रकाशोत्सव अपार श्रद्धा के साथ गुरुद्वारा साहिब में मनाया गया। गुरुद्वारा साहिब में सजे विशेष दीवान में प्रातः पाठ साहिब की समाप्ति के बाद अरदास की गई। मनिंदर सिंह की भाटिया ने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का समापन हुआ। वहीं समाज के लोगों ने बताया गुरु साहिब ने संगत को जीवन पर्यंत सत्कर्म करने, गुरुवाणी में आस्था व विश्वास कायम करने का संदेश दिया। इस दौरान श्री हरिकिशन धियाइये जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिये घर नो निधि आवे धाय, सब थाई होए सहाय शब्द गायन कर संगत को निहाल किया। वहीं सायंकाल सिख वन ऐप के तत्वाधान में कवि दरबार का आयोजन कर अरदास की गई तथा लंगर का आयोजन किया, जिसमें समाज की महिला, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। टोंक में लगातार बरसात के कारण पूरे ही जिले में पानी ही पानी हो गया, जिसको चलते प्रशासन द्वारा आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उपखंड में मंगलवार व बुधवार 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है, जिसके चलते टोंक जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आज दिन में अंधेरा छा गया व तेज गर्जना के साथ तेज गति से लगभग 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई, जिससे टोंक शहर की सड़कों, गलियों, मोहल्लों में पानी ही पानी हो गया। पूरा शहर पानी के दरिया में बदल गया। वहीं तेज बारिश के कारण देवडावास के अंबा का घाटा रपटे पर अधिक पानी आने से टोडा रायसिंह शहर से सड़क मार्ग का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। वहीं देवली के दूनी तहसील के टोडा मालपुरा का सड़क मार्ग भी पूरी तरह से कट गया। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोधा की रिपोर्ट।
भवानी मंडी भारत विकास परिषद ने पिछले साल आयोजित की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत कर पारितोषिक वितरित किया। भारत विकास परिषद द्वारा पिछले वर्ष आयोजित किए ऑनलाइन प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस दौरान विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। भारत विकास परिषद अध्यक्ष व सचिव रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष कृष्ण बनो राधा बनो, स्वतंत्रता दिवस पर महापुरुष बनो, महिला गायन व गणेश चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश बनाओ प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया था, जिसमें बालक बालिकाओं सहित महिला व पुरुषों ने भाग लिया था, जिनके विजेताओं को पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित करके पुरस्कृत किया गया। पारसचंद लोढ़ा, हीरालाल विजावत, धर्मचंद गोटावाला, गोविंद भराड़िया, कमल सुरेखा, रमेश चंद गुप्ता, परमजीत सिंह, हेमराज शर्मा, श्याम चौधरी, प्रमोद नागौरी, मंजू भराड़िया, गंगा गुप्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच का भवानी मंडी में रविवार को संभागीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस अधिवेशन में भाग लेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच का संभागीय अधिवेशन रविवार को शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्मृति मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी भाग लेंगे। मंच के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गर्ग ने बताया कि जिले के उद्योग एवं व्यापार मंच सदस्यों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें संभागीय अधिवेशन कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए तैयारी संपूर्ण की गई। अधिवेशन में स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शुक्ला, संस्थापक मधु शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी, राष्ट्रीय समन्वयक चेतना शुक्ला, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश झंवर, प्रदेश महामंत्री गोपाल शर्मा, व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी सहित प्रदेश व संभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जे.के. अरोड़ा द्वारा की जाएगी। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। भवानी मंडी में आज तहसीलदार राजेंद्र मीणा को श्री गोपाल गौ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। श्री गोपाल गौशाला सेवा संस्थान में आयोजित हुए निजी कार्यक्रम में तहसीलदार को संस्थान सदस्यों ने सम्मानित किया। श्री गोपाल गौशाला अध्यक्ष यशवंत टड्डा ने बताया कि तहसीलदार राजेंद्र मीणा द्वारा संस्थान के लिए किए गए प्रशासनिक सहयोग के तहत संस्थान सदस्यों ने निजी कार्यक्रम में माला, दुपट्टा, शाल व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस पर तहसीलदार की ओर से सवामणी कर गौ पशुओं को चारा खिलाया गया। गौशाला संरक्षक ओम प्रकाश चतुर्वेदी, दुर्गा पारेता, कमल सुरेखा, सचिव पदम भंडारी, जितेंद्र गर्ग, प्रकाश गुप्ता, शशिकांत भट्ट, परमजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। और अब खबर है मंदसौर के भेसोदा से, जहां नगर परिषद भेसोदा द्वारा आपदा प्रबंधन को देखते हुए नागरिकों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर नगर के कई शासकीय स्कूलों व धर्मशालाओं को चिन्हित किया है। नगर परिषद द्वारा जरूरत पड़ने पर नागरिकों को भोजन की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। मंदसौर जिले के नगर परिषद भेसोदा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए नगर के समस्त स्कूल भवनों व धर्मशालाओं में आपदा प्रभावित नागरिकों को ठहरने हेतु भवनों को आरक्षित किया गया है। ठहरने व जरूरतमंदों को जरूरत पड़ने पर भोजन आदि की व्यवस्था भी नगर परिषद भेसोदा द्वारा करवाई जाएगी। नगर परिषद अधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि लगातार बारिश को देखते हुए आगामी दिनों में आपदा प्रबंधन हेतु नगर के कई भवनों को आपदा पीड़ितों के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें जिन नगरवासियों को बरसात के मौसम में किसी तरह की परेशानी आती है तो नगर परिषद द्वारा ऐसे लोगों के ठहरने व भोजन की उचित व्यवस्था की जाएगी, जिसका कंट्रोल रूम नगर परिषद भेसोदा को रखा गया है। जरूरत पड़ने पर कभी भी कोई नागरिक नगर परिषद भेसोदा के इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। नंबर है 9893394695। दूसरा नंबर है 8435738894। एक और नंबर है 9660485833। भेसोदा से इसके मीडिया के लिए मयंक प्रजापति की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। मध्य प्रदेश के साथ ही जिले में 7 अगस्त 2021 को अन्न महोत्सव समारोह पूर्वक आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पात्र परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न के मान से 10 किलो के बैग में पात्रता अनुसार निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। समारोह जिले की समस्त 601 उचित मूल्य दुकानों में 7 अगस्त 2021 को एक साथ प्रातः 10:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। राशन संबंधित उपभोक्ताओं को नियमित मिलने वाले राशन के अतिरिक्त होगा। योजना अंतर्गत जिले में 2,59,000 पात्र परिवारों के 11,19,000 सदस्य लाभान्वित होंगे। अन्न महोत्सव समारोह की टैगलाइन भोजन भी जीवन भी सम्मान भी, धन्यवाद मोदी जी है।
अन्न महोत्सव समारोह के शुभारंभ अवसर पर राजगढ़ जिला प्रभारी मंत्री सारंगपुर नगरीय निकाय के तलेनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह जानकारी कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा आज जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता में दी गई। उन्होंने कहा कि अन्नोत्सव समारोह पूर्वक एवं व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन की निर्धारित है। जिले में अन्नोत्सव समारोह सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए जिले की प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार कुल 601 नोडल अधिकारी, जिनमें राजस्व विभाग का स्थानीय अमला, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के अमले को नियुक्त किया गया है। साथ ही सत पर्यवेक्षण हेतु 8 से 10 उचित मूल्य दुकानों पर एक कुल 62 सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के मद्देनजर बैग की उपलब्धता के आधार पर अन्नोत्सव समारोह के दिवस प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में 100 हितग्राहियों को बैग में राशन दिया। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने मीडिया कर्मियों को समारोह की तैयारियों व व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा अन्नोत्सव समारोह के व्यवस्थित एवं सफल आयोजन में सहभागी बनने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडियाकर्मी मौजूद रहे। राजगढ़ एमपी से एसके मीडिया के लिए विरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। बढ़ती हुई महंगाई के बीच अब पंचायत कर्मियों की उनकी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। अब पटवारी संघ ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मन बना लिया है। बता दें कि आज जिला मुख्यालय पर जिले के पटवारी एकत्रित होकर सरकार को स्मरण कराने को लेकर स्मरण पत्र सौंपकर पटवारियों की मांगों पर प्रदेश सरकार अमल करे। लेकिन स्मरण पत्र सौंपते समय मीडिया को पटवारियों द्वारा बताया कि पहले सौंपे गए ज्ञापन के बाद आज तक सरकार की जूं तक नहीं रेंगी, इसलिए स्मरण कराने पुनः ज्ञापन दिया गया। अगर हमारी मांगों पर जल्दी विचार नहीं किया गया तो हड़ताल के कारण आम आदमी और किसानों को होने वाली समस्या के जिम्मेदार वह नहीं बल्कि प्रशासन सरकार होगी। ज्ञापन सौंपते समय इस जिले से सैकड़ों पटवारियों ने एक स्वर में नारेबाजी कर सरकार को चेताया है। अगर मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो बाद में वह सामूहिक इस्तीफे की पेशकश भी करेंगे। राजगढ़ एमपी से इसके मीडिया के लिए विरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। अगस्त से कलमबद्ध अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे चले जाएंगे 10 अगस्त से आज स्मरण पत्र और अगर शासन हमारे ऊपर ज़्यादा ही हठधर्मिता अपनाती है, दबाव बनाती है, तो मध्य प्रदेश का एक एक पटवारी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अब की बार आर या पार की लड़ाई लड़ने के हम मूड में हैं। हम यहाँ पर देखिए, ये आज जो ज्ञापन सौंपा गया है ये कोई नया नहीं है। इसके पहले भी हम तहसील स्तर पर दिनांक 25 को और 25 जून और 29 जून को ज्ञापन सौंप चुके हैं। ये ज्ञापन बिल्कुल नया नहीं है। उसी ज्ञापन के तारतम्य में हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है। सरकार को हमने मौका दिया था कि अगर 15 दिनों के अंदर ये हमारी जो तीनों मांग है उनको मान लेती है शासन, तो हम इस आंदोलन की राह को नहीं पकड़ेंगे और हम अपने कार्य को निरंतर जारी रखेंगे। लेकिन अभी तक आज दिनांक तक बट 1 महीना 4-5 दिन होने को आए हैं। शासन के कान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।